किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे हमको कब करना चाहिए। गेहूं की फसल में एनपीके 05234 के स्प्रे करने से हमको कौन कौन से फ़ायदे होने वाले होते हैं। साथ में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि गेहूं की फसल में एनपीके 05234 के स्प्रे करने का सही समय और साथ में सही मात्रा कितनी रहती है प्रति एकड़। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे करना चाहिए और गेहूं की फसल में इससे कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति रहती है, किस समय किसान भाइयों गेहूं की फसल को एनपीके 05234 की ज़रूरत पड़ती है। इन पोषक तत्वों का प्रयोग करके किसान भाइयों गेहूं की फसल से किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रति एकड़ उत्पादन जो है ना ले सकते हैं और आपकी गेहूं की फसल में किसान भाइयों आपको लंबी वाली और चमकदार और मोटा दाना देखने के लिए मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कि गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे हमको कब करना चाहिए। सारी जानकारी किसान भाइयों आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आप लोग के लिए विश्वसनीय जानकारी मैं लाता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें कि एनपीके 05234 में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, एनपीके 05234 में पोषक तत्वों की अगर हम मात्रा की बात करें तो 52% इसमें फास्फोरस मिलता है आपको और 34% किसान भाइयों आपको पोटास इसमें देखने के लिए मिल जाता है और नाइट्रोजन का अनुपात जो रहता है किसान भाइयों आपको इसमें 0 अनुपात होता है। किसान भाइयों, एनपीके 05234 जो विशेष रूप से पौधों के फूल और फलने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। किसान भाइयों, अगर हम एनपीके 05234 के फ़ायदों की बात करें तो किसान भाइयों इससे फूल और जो फल का उत्पादन जो रहता है किसान भाइयों आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाइयों, एनपीके 05234 से पौधों के फूलने और फलने की प्रक्रिया की जो उत्तेजित करता है। इस उर्वरक में पोटास और फास्फोरस की जो मात्रा रहती है किसान भाइयों, जो कि पौधों के फूल और फल के आकार में और गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। किसान भाइयों, एनपीके 05234 के स्प्रे से मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं उनमें संतुलन बना रहता है। यह मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी को पूरा करता है, जिससे किसान भाइयों पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। किसान भाइयों, एनपीके 05234 का उपयोग करने से पौधों के पत्ते जो रहते हैं, साथ में किसान भाइयों तने और जड़ें जो रहती हैं उसमें मजबूती प्रदान हो रहती है। साथ में किसान भाइयों जो तना रहता है वो मजबूत बनता है और मोटा तना बनता है, जो कि किसान भाइयों तेज़ हवाओं के चलते गेहूं की फसल जो है ना गिरती नहीं है। आपका गेहूं की फसल के गिरने से नुकसान भी नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, आपको गेहूं की फसल में 05234 के स्प्रे से इसमें किसान भाइयों मौजूद जो पोटास रहता है, पोटास पौधों की रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल में बीमारियों और कीटों का प्रकोप जो रहता है, बीमारियों और कीटों से गेहूं की फसल जो है ना बच जाती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 05234 के स्प्रे से गेहूं की फसल से प्रति एकड़ उत्पादन जो है ना ज़्यादा लिया जा सकता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का अगर हम स्प्रे करते हैं तो गेहूं की बालियां जो है ना किसान भाइयों लंबी बालियां आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ में किसान भाइयों इससे आपको मोटा और चमकदार दाना मिलता है, जो कि किसान भाइयों आपको मार्केट भाव आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको 700 से लेकर के
800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों इसके साथ आपको बोरोन की मात्रा भी ले लेना, जो 20% वाला किसान भाइयों बोरोन रहता है उसको भी आपको गेहूं की फसल में डाल देना। अगर बोरोन की अगर हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो आपको पानी के हिसाब से लेना। अगर NPK 05234 आप लोग 150 लीटर पानी में घोलते हो तो आपको 150 ग्राम बोरोन ले लेना। अगर 100 लीटर पानी में आप लोग घोलते हो तो किसान भाइयों आपको 100 ग्राम बोरोन ले लेना और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गेहूं की फसल में इसको स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि स्प्रे जो है ना किसान भाइयों आपको दोपहर के टाइम बाद आपको गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करना है। अगर हम लोग गेहूं की फसल में NPK 05234 के स्प्रे की समय की अगर बात करें तो किसान भाइयों इसका जो समय रहता है आप लोग गेहूं की फसल में गाबा बनने की स्टेज में या फिर किसान भाइयों आप लोग फूल आने की अवस्था में इसका स्प्रे कर सकते हो। अगर किसान भाइयों हम दिन की बात करें तो 60 दिन के बाद किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं तब आपको गेहूं की फसल में इसका स्प्रे नहीं करना है। जब तक किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में बालियां नहीं निकली हैं, गावे के अंदर बालियां हैं या फिर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल 60 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है तब आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। किसान भाइयों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।